हमारे साथ हैं सत्यनारायण जाटिया साहब, जो कि बौद्ध संघ के कार्यक्रम में DAIC यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आए थे। आइए बात करते हैं उनसे। सर, आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं थोड़ा। वाल्मीकि उत्सव के रूप में और ये आयोजन हुआ है। वाल्मीकि जयंती तो सुसंपन्न हो गई है सारे देश भर में 20 तारीख को और वाल्मीकि दिवस पर, किंतु ये आयोजन उसी श्रृंखला में आज आयोजित किया गया है भारतीय बौद्ध संघ के माध्यम से। वाल्मीकि जी का स्मरण भारतीय संस्कृति का स्मरण है, क्योंकि राम ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चरित्र से इस देश की संस्कृति की पहचान होती है। किंतु राम की पहचान करने के लिए, राम को प्रकट करने के लिए वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ये महत्वपूर्ण काम हुआ है। और इसलिए आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि या हमारे पुराण पुरुष या हमारे महर्षि वाल्मीकि का स्मरण इसलिए भी किया जाता है कि उनने उस वक्त कोई ऐसा शास्त्र नहीं था, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था जिसकी कल्पना के आधार पर उनने कुछ बनाया। रामायण के सारे पात्रों की कल्पना, सारे उसके जो कांड हैं, उन सारे कांडों के बारे में विशद रूप से उसको लिखना और राम के जन्म के पूर्व ही उस सारी बातों की रचना कर लेना आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके पहले कुछ था ही नहीं, इस प्रकार की काव्य की रचना नहीं थी। तो उनने स्वयंभू हो करके स्वयंभू अपनी सारी बातों की रचना करने के लिए सहसा जो उनके मन में जो उनकी साधना के कारण से प्रकट हुआ पहला वाक्य था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गो शाश्वती समा यत कुंच विधनाथ एकम वदे काम मोहितम। ऐसा जब कुंच पक्षी के और करुणामय उस दृश्य को देखते हुए और उनने वो प्रकट किया था, उसी आधार पर वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। और ये ग्रंथ 24,000 इसमें श्लोकों की रचना हुई है, उसमें 7 कांड हैं और निश्चित रूप से 645 पर्व हैं, उसमें 645 प्रसंग है, उसका सारा सांगोपांग वर्णन किया है। तो ऐसे महान ग्रंथ के आधार पर बाकी के बाद में महाभारत ग्रंथ की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई। महर्षि व्यास ने स्वयं कहा है कि मुझे इस रामायण ग्रंथ से जो वाल्मीकि जी ने लिखा है उससे मुझे ये सारी प्रेरणा प्राप्त हुई। तो ऐसे आदि कवि वाल्मीकि जी के बारे में सुन कर रहे हैं। और अब राम का जो स्मरण किया जा रहा है, राम मंदिर जो बनाया जा रहा है अयोध्या में, उसमें भी वाल्मीकि जी की प्रतिमा का प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। और वास्तव में जहाँ राम है उससे पहले वाल्मीकि है, परंतु गुरु है ना वो तो, और इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन करने के बाद ही बाकी के वर्णन किए जाते हैं। और इसलिए अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे हमारे आदि कवि, आदि गुरु और इस महाकाव्य के रचनाकार वाल्मीकि जी को हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। और उनके आदर्श का आज भी जो घर घर में हो रहा है रामायण, उस दृष्टि से भी आदर्श चरित्र के रूप में उनको याद किया जाता है। चलो, हमारे चैनल में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।